नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव है। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। लगे हाथ कांग्रेस ने भी 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी में अभी तक सन्नाटा है। एक भी कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं हुई है। तो क्या बीजेपी दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आम आदमी पार्टी हड़बड़ी में है। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, उसके पहले ही सभी सीटों पर कैंडिडेट के नाम बता दिए, जाहिर कर दिए। लेकिन बीजेपी भी अंदर खाने तैयारी कर रही है। जोर घटाव चल रहा है, हिसाब किताब बैठाया जा रहा है कि कौन किस सीट पर सटीक बैठेगा। हिसाब किताब बीजेपी का गणित। और जो अंदर खाने से खबर आई है कि नई दिल्ली सीट जहां से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, उनके खिलाफ बीजेपी दो चेहरों पर काम कर रही है। पहले तो खबर आई कि प्रवेश वर्मा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर चुनौती देंगे। मीडिया में भी खबर आ गई, लगा कि प्रवेश वर्मा फाइनल है। लेकिन अब जो खबर आई है वह कुछ और है। खबर यह है कि प्रवेश वर्मा के साथ साथ बीजेपी एक और नाम पर विचार कर रही है, गंभीरता से सोच रही है। और यह वही नाम है जो अमेठी में लोकसभा का चुनाव हार गई और मीडिया की नजरों से लगभग ओझल हो गई है, जो एक समय मीडिया की आंखों में छाई रहती थी। नाम तो आप जानते ही हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बीजेपी हिसाब बैठा रही है कि अगर नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को स्मृति ईरानी चुनौती दे तो कैसा रहेगा। क्या स्मृति ईरानी अरविंद केजरीवाल को पटक पाएंगी? क्या स्मृति ईरानी अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट तक बांध पाएंगी? ये चल रहा है। और खबर यह भी है कि अगर बीजेपी को लगा कि नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा ही मुफीद रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, तो स्मृति ईरानी के लिए एक और सीट है बीजेपी की नजर में। बीजेपी फिर कोशिश करेगी। कोशिश क्या करेगी? फाइनल ही है कि नई दिल्ली नहीं तो जहां से आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, वहां आतिशी के मुकाबले स्मृति ईरानी। यानी अगर प्रवेश वर्मा लड़ते हैं नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो आतिशी के मुकाबले होंगी बीजेपी की कैंडिडेट स्मृति ईरानी। और हो यह भी सकता है कि स्मृति ईरानी अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे। और इसी खबर से जुड़ी हुई एक और खबर है कि बीजेपी स्मृति ईरानी को दिल्ली में सीएम फेस भी घोषित कर सकती है। सीएम का चेहरा आगे रखकर चुनाव लड़ने की तैयारी भी है। अब तक होता यही है कि राज्यों के चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा ही आगे किया जाता है, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इस बार दिल्ली में बहुत संभव है कि स्मृति ईरानी को सीएम फेस बनाकर चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी वैसे विचार तो मनोज तिवारी के नाम पर भी कर रही है, बांसुरी स्वराज के नाम पर भी कर रही है, प्रवेश वर्मा के नाम पर भी कर रही है, रमेश विधुरी के नाम पर भी सोच रही है। लेकिन बताया गया है कि मनोज तिवारी को, बांसुरी स्वराज को, विधुरी को अंततः निराशा हाथ लगेगी। और अगर सीएम फेस पर चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी ने किया तो सीएम का फेस और कोई नहीं, स्मृति ईरानी ही होंगी।
तो इंतजार कीजिए कि बीजेपी क्या करती है और कब तक दिल्ली के कैंडिडेट्स की घोषणा करती है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।